हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी लेटेस्ट इमिग्रेशन अनाउंसमेंट्स के बारे में जो अभी रिसेंटली हुई है। हमें कुछ कुछ वीज़ा में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे बेसिकली अप्रैल 2023 से। सबसे पहले मैं वेटर फाउंडर रूट की बात कर लेती हूँ। इस वीज़ा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे चेंजेस किए हैं। पहले टिल 2019 तक जो वीज़ा का क्राइटेरिया था, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ अगर हम फंड की बात करें। बट अभी ये थोड़ा सा ईज़ होने वाला है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो एक्चुअली यूके में आके बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ये अभी अप्रैल 2000 इस 23 से स्टार्ट हो रहा है। एक जो चेंज हमें देखने के मिलेगा यहाँ पर, 50,000 पाउंड जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते थे पहले की अगर मैं बात करूँ तो ये रिक्वायरमेंट थी। अभी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम फंड 50,000 पाउंड शो करना है अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड सेकेंड यहाँ पे एक बेनिफिट मिलने वाला है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर द इनोवेटर रूट वीज़ा होल्डर है, अगर कोई भी इंडिविजुअल कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ देयर बिजनेस देखता है, डेफिनेटली वो देख सकते हैं। यूके गवर्नमेंट ये ऐसा क्यों कर रही है? यूके गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे एंड इसके लिए वो जो टैलेंटेड या स्किल्ड एंटरप्रेन्योर है वो उनको अपने कंट्री में अट्रैक्ट करना चाहते हैं इसके थ्रू। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई भी इंडिविजुअल आके यूके में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है। डेफिनेटली आप इस वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं। आगे मैं बात करती हूँ ईटीए। बेसिकली ये इंडिया के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए है कि अगर कोई भी पर्सन है जो लाइक नेशनल विजिटर या फिर जिसको काइंड ऑफ वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है शॉर्ट स्टे के लिए या फिर किसी क्रिएटिव वर्कर रूट के लिए या के लिए यहाँ पर आ रहा है, उनको ईटीए के प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा। अभी ये बेसिकली कटार नेशनल्स के लिए 15 नवंबर 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम कटार सम अदर नेशनल्स हैं, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ से भी अगर कोई भी नेशनल्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ईटीए के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ये एक अनाउंसमेंट हुई है, बट दिस इज़ नॉट फॉर इंडिया। आगे बात करती हूँ मैं सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके कि यहाँ पर कुछ हमें सैलरी थ्रेशोल्ड पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं किस किस बेसिकली वीज़ा पे ये इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। स्किल वर्कर है, ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी, स्केल अप एंड सीजनल वर्कर रूट्स पे। मैं सबसे पहले बात करती हूँ स्किल वर्कर की। स्किल वर्कर रूट से अगर कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर आ रहा है, पहले जो इसका मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया था वो था 25,600 पाउंड, बट अब ये 26,200 पाउंड हो जाएगा स्किल वर्कर वीज़ा के लिए। एंड मिनिमम सैलरी की अगर मैं बात करूँ, पहले ये 20,480 था, नाउ ये 20,960 हो जाएगा। ये हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आगे मैं बात करूँ ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट की, अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी इंडिविजुअल सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर है, उसका जो सैलरी थ्रेशोल्ड पहले 42,400 पाउंड था, अब ये 45,800 पाउंड हो जाएगा। एंड मैं स्केल अप वर्कर रूट की बात करूँ, इसका भी थ्रेशोल्ड चेंज हो रहा है। अभी तक ये 33,000 पाउंड था, राइट, बट अब ये 34,600 पाउंड हो जाएगा। अप्रैल के बाद अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है स्केल अप वर्कर वीज़ा पे, तो उसका सैलरी का जो ये थ्रेशोल्ड है ये चेंज रहेगा। 33,000 आपको कोई भी एम्प्लॉयर ऑफर नहीं करेगा, फिर आपको 34,600 पाउंड ही ऑफर करेगा एज पर दिस अनाउंसमेंट। आगे मैं बात करूँ यूथ मोबिलिटी स्कीम की, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट। यहाँ पर अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर ग्रेजुएट ट्रेनी है फॉर एग्जांपल, उसका जो सैलरी थ्रेशोल्ड पहले ये 23,000
£100 था, नाउ ये 24,220 पाउंड हो जाएगा। सो बेसिकली ये मैं बात कर रही थी, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी में। सो बेसिकली वहाँ पर मैंने सीनियर एंड स्पेशलिस्ट वर्कर की बात की, एंड ये ग्रेजुएट ट्रेनीज़ के लिए है। आगे मैं बात करती हूँ यूथ मोबिलिटी स्कीम की। सो यूथ मोबिलिटी स्कीम में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बट अगेन ये इंडिया के लिए नहीं है। अगर इंडिया के लिए कोई चेंज आता है सो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगी। ये जो चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है ये न्यूजीलैंड के लिए है। यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया था वो 18 to 30 का था, बट अभी ये चेंज हो के 18 to 35 के लिए हो गया। एंड जो लेंथ ऑफ स्टे था वो 2 years था, बट नाउ ये 3 year अप टू 3 years तक का हो गया है। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सीजनल वर्कर रूट की, विच इज़ टेम्प्रेरी इमिग्रेशन रूट। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ ओवरसीज नेशनल्स स्पेसिफिक सेक्टर में फॉर 6 up to 6 month के लिए यूके आते हैं वर्क के लिए टेम्प्रेरी वीज़ा पे। सो इसके जो अगर मैं मिनिमम पे की बात करूँ तो अब ये अप्रैल 2023 से चेंज हो रहा है। इसमें जो मिनिमम वेज होगा वो £10.42 हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ आवर्स की, सो ये भी 32 आवर्स पर वीक गारंटीड आवर्स हो जाएंगे, राइट। अगर कोई भी सीजनल वर्कर वीज़ा पे यूके आया है या आगे आएगा, कोई भी आना चाहता है इन केस, सो उसके लिए 32 जो आवर्स पर वीक गारंटीड होंगे, और जो पे होगा दैट विल बी £10.42। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।